नमस्कार किसान साथियों। आज हम गेहूं के बारे में बात करेंगे। लगभग सभी के गेहूं अभी झंडा पत्ती की अवस्था पर हैं। झंडा पत्ती की अवस्था पर अभी बहुत से लोग वीडियो बना रहे हैं कि ये डाल दीजिए, ये डाल दीजिए, फालतू फालतू खर्चे बता रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपने बेसल डोज में सभी खाद अगर दे रखे हैं तो फालतू का खर्चा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 4 प्लॉट है, इसमें ये HI 1650 लगा रखे हमने। चारों प्लाट मैं आपको बताता हूँ, ये लगभग 60 से 65 दिन होने को है। इसमें झंडा पट्टी पूरी आ चुकी है, ये देखिए दोस्तों। और इसमें बालियाँ निकलने ही वाली है थोड़े दिन में। और एक प्लाट ये इस तरफ है, इसमें भी झंडा पत्ती निकलने वाली है। ये दोनों ही प्लाट साथ के हैं, एक एक दो दिन आगे पीछे हैं। और चलते हैं, अगर एक और प्लाट बताता हूँ मैं आपको। तो ये जो इसके नीचे जो ये प्लाट दिख रहा है आपको, ये इससे लगभग 15 दिन बाद का है। तो इसमें लगभग अभी 45 दिन से ही ऊपर हुआ है। ये लगभग 45 से 48 दिन हुए होंगे इसमें। और एक प्लाट ये है, ये लगभग तीनों चारों प्लाट मिलके 18 बीघा है। 20 आरी का बीघा रहता है हमारे इधर। तो हमने बेसल डोज में इन चारों खेतों में, चारों प्लाट में सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट 2 कट्टे बीघे से और 15 किलो बीघा हमने पोटास और लगभग 15 से 20 किलो बीघा हमने नाइट्रोजन, तीनों को साथ में मिलाकर खेत में डाला था बेसल डोज में। उसके बाद हमने पानी लगा दिया था, बुआई करके पानी लगा दिया था। इसमें सूखे में बुआई करी थी और पानी लगा दिया था। तो सब जर्मिनेशन होने के बाद फिर हमने, जब हम दूसरा पानी लगाते हैं, जो हमारे इधर मालवा में गारवण बोलते हैं उसको, उसमें हमने फिर नाइट्रोजन लिया लगभग 20 किलो प्रति बीघे से। और उसमें हमने 3 किलो बीघा जिंक लिया। और एक सीवीड रहता है जो ऐसे बायोविटा है, सागरिका है दानेदार, हमने सागरिका लिया था लगभग 10 किलो बीघा से। वो हमने सेकंड पानी में इसमें दिया। और तीसरे पानी में वापस हमने नाइट्रोजन ही लिया है 20 किलो 25 किलो बीघे से। 3 पानी के हिसाब से हमने ये खाद डाले हैं। तो मेरे हिसाब से तो मेरे को इसमें कोई कमी नहीं लग रही है और कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। फालतू के खर्चे हैं ये। अगर किसी ने बेसल डोज में ये खाद नहीं दिए हों, पोटास वगैरह, तो वो भले 05234 का या फिर 0050 का स्प्रे कर सकता है। अन्यथा फालतू के कोई स्प्रे करने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर हम ऐसे ही फालतू के खर्चे करते रहें तो फिर हमें खर्चा ज़्यादा होंगे और पैदावार कम होगी। हमें कम खर्चे में अधिक पैदावार लेनी है। ये नहीं करना कि इस देखा देख नहीं करना है कि ये खर्चा कर दो, वो खर्चा कर दो। गेहूँ की फसल है, हमने बेसल डोज अगर अच्छा दे दिया, ये जो मैंने बताया इस हिसाब से अगर सबने दिए हैं, या फिर किसी ने NPK 12-32-16 दिया हो, तो उसमें भी पोटास की और फास्फोरस की और नाइट्रोजन की मात्रा पूरी हो जाती है। तो उस हिसाब से हमें फालतू खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये खाद नहीं मिक्स किए और जिंक नहीं दिया हो तो आप स्प्रे कर सकते हैं। तो स्प्रे में भी आप इतने महंगे महंगे ये जो 05234 आते हैं, ये इतने महंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना नाइट्रोजन जो रहता है, इसको लगभग 50 से 70-80 ग्राम पर टंकी मिलाकर, और इसमें ही जो अपना म्यूरेट ऑफ पोटास आता है उसको मिलाकर लगभग वही 60-70 ग्राम पर टंकी 16 लीटर की टंकी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। हमने किया था एक प्लॉट में हमारे, उसमें हमने मैग्नीशियम सल्फेट और नाइट्रोजन दोनों को मिलाकर स्प्रे किया था, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा उसका। तो उस हिसाब से आप कृपया फालतू खर्चा ना करें। और ये गेहूं की फसल है, पहले भी अपन करते आ रहे हैं। अब वीडियो बनाने वाले तो कुछ भी बोल देते हैं कि ये डालो, वो डालो, वो डालो, फंगीसाइड डालो, इल्ली के डालो। और पहले कभी हमने इल्ली की दवाई डाली नहीं खेतों में, और गेहूँ हो रहे अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे अब फालतू खर्चे बढ़ा के उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन उत्पादन अपन खर्चा बढ़ा रहे हैं, उत्पादन कितना बढ़ जाएगा। बस इसमें हमें ध्यान रखना है कि अगर गबोड़ अवस्था के आने के बाद, झंडा पत्ती निकलने के बाद, बस सिंचाई का ध्यान रखना है। अपन को खेत से ज़्यादा नमी जाने नहीं देनी है, खेत को कड़क पानी नहीं आने देनी है। टाइम से टाइम इसको पानी पिलाते रहें, नमी पर बरकरार रखते रहें। समय पर अगर आप सिंचाई करेंगे तो आपका उत्पादन इच्छा अनुसार होगा। जो भी आपने ठान रखा है, मेहनत जैसी कर रखी है, उस हिसाब से आपका उत्पादन आएगा, जो भी आप सिंचाई के ऊपर निर्भर है आपकी। तो मेरा आपसे अनुरोध है, फालतू के कोई खर्चे ना करें। ये देख लो,
ये हमारी फसल है। किसी प्रकार का कोई फालतू खर्चा ना करें और सिंचाई का ध्यान दें, आपका उत्पादन सही निकलेगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं आपका दोस्त प्रवीण शर्मा, फार्मिंग विद प्रवीण के साथ ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमें किसानी करनी है तो इसमें खर्चा नहीं बढ़ाना है, कम खर्चे में अधिक उत्पादन लेने की कोशिश करनी है। फालतू खर्चे से हमारा उत्पादन नहीं बढ़ेगा। जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी चीज़ का खर्चा करें, अन्यथा अनावश्यक खर्चे ना करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।